अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल चाल है? ठीक हैं, खैर आफियत से हैं, खुशबाश हैं, अपनी अपनी ज़िंदगियों में खुश हैं। ट्रेडिंग सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं? क्या कुछ समझ आ रही है कि मैं दीवारों से ही बातें कर रहा हूँ पिछले 2 ढाई महीनों से हैं? चलते हैं जी डेली एनालिसिस के लिए चार्ट की तरफ। और एनालिसिस शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल पे जाएं। यही प्लेलिस्ट है जिसका आप लेक्चर देख रहे हैं, ठीक है? तो इसका जो पिछले वाला लेक्चर था, ये वाला, इसका लिंक भी मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। वैसे ये वाला जो लेक्चर था, इसको ओपन करें। ये मेरे पास ओपन हुआ है, 18 मिनट्स पे चले जाएं और इसको बस कुछ सेकंड्स के लिए सुने सिर्फ। तो मार्केट यहां अगर इसके ऊपर क्लोज होती है तो ये बुलिश पे शिफ्ट हो जाएगा। कल को मार्केट अगर नीचे आए भी तो हम कहेंगे यार ये नीचे आती भी है तो इसके ऊपर क्वाड्रेंट तक रहे, बस इससे ज्यादा नीचे ना जाए। बहुत भी नीचे जाए तो ये 50% से नीचे बिल्कुल बॉडी क्लोज नहीं होनी चाहिए, लेकिन आइडियली इसके ऊपर क्वाड्रेंट तक रहे। विक्स नीचे बेशक चली जाए, बॉडीज इसके नीचे ना जाए तो बेहतर है, ठीक है? और उसके बाद ये ऑल टाइम हाई ब्रेक हो जाए। सही है, फिलहाल मार्केट में ये चल रहा है, फिलहाल मार्केट बुलिश है। ठीक है भाई, पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को बोला था कि ये जो ऑल टाइम हाई है ये ब्रेक होना चाहिए, मार्केट बुलिश है, ठीक है? ये पूरा लेक्चर आप लोग देख लें तो आपको सब पता चल जाएगा। तो क्या हुआ मार्केट में, देख लेते हैं उसको। ये अल्लाह ताला का करम है। ये क्या था? ऑल टाइम हाई। इसी का तो जिक्र कर रहा था दोस्त। ये ऑल टाइम हाई था, इसी का जिक्र कर रहा था। क्या बना इसका? ब्रेक हो गया। यही ब्रेक हो गया। यही सब सिखा रहा हूं फ्री में, जो तुम्हारे मंजन फरोश बेगैरत मेंटोर्स नहीं सिखाएंगे। उनको पता ही नहीं है कैसे सिखाएंगे। ये देखो ब्रेक हो गया है, ये देखो। ये ऑल टाइम हाई था, इसके ऊपर ये विक चली गई है, इसके ऊपर तुम्हारे मेंटोर का स्टॉप लॉस था और मेरा यहाँ पे टेक प्रॉफिट था, तुम्हारे मेंटोर का यहाँ पे स्टॉप लॉस था, वो हिट हो गया। अल्लाह ताला का करम है। तो आज भाई मैं बहुत शदीद थका हुआ हूँ, हिम्मत कोई नहीं है किसी भी किस्म के लेक्चर बनाने की। और थैंक यू सो मच आप लोगों में से जिन्होंने बर्थडे विश किया, जन्मदिन की मुबारकबाद पेश की। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, बहुत बहुत शुक्रिया। और जिन्होंने नहीं किया उनको पता नहीं होगा, तो 16 फेब को मेरी बर्थडे होती है, ठीक है? तो वो आज तो अभी रात का 1 बज रहा है, तो अगला दिन आ गया। तो बहरहाल अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे। और मैं सारा दिन आज घर पे नहीं था, जस्ट अभी घर पहुंचा हूँ। और एनालिसिस डेली वाला मैंने आप लोगों से वादा तो नहीं किया था, लेकिन मैंने कहा था मेरी कोशिश होगी कि कोशिश करूँगा रोज़ाना ये चलाता रहूँ, ताकि आप लोग कुछ सीख लो कि रोज़ाना मार्केट को किस तरह देखते हैं, एनालिसिस कैसे बनता है। वैसे तो मैं डेली बायस वाली मेंटोरशिप में ये सिखा चुका हूँ। तो अभी मेरा कोई ऐसा मूड नहीं है लेक्चर बनाने का, बहुत थकावट हुई हुई है। और मैं कोई अपनी बर्थडे सेलिब्रेट करने नहीं गया हुआ था, मैं बिल्कुल भी सेलिब्रेशन नहीं करता। मुझे तो घर में मुबारकबाद नहीं देता कोई। अब्दुल्ला भाई आप अजीब ज़िंदगी से बेजार आदमी हैं, क्यों नहीं खुश होते? अरे भाई क्या करें, क्या ही रखा है, मरने से पहले कुछ सिखा जाएं आपको, बस यही दुआ है। तो डेली एनालिसिस में मैंने आप लोगों को बोला था ऑल टाइम हाई ब्रेक होना चाहिए। क्यों ऐसा होना चाहिए? इसके पीछे क्या रीज़न थी, मैंने क्यों बोला था ये? अरे भाई क्योंकि ऑल टाइम हाईज के ऊपर अच्छी खासे स्टॉप लॉसेस पड़े होते हैं। तुम्हारे मेंटोर्स जो हैं उनके और उनके स्टूडेंट्स को तो ये लेवल सप्लाई जोन और रेजिस्टेंस लग रहा था, और उन बेवकूफ़ गधों को अभी भी ये रेजिस्टेंस लग रही है कि यहाँ पे आगे मार्केट रुकी, हालांकि हल्का सा ऊपर गई है, उनके स्टॉप लॉसेस नॉकआउट हो गए हैं। हाँ बताता हूँ आगे क्या हो सकता है। देखें, US 100 ने अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक कर दिया, US 500 ने नहीं किया। US 500 का ये लेवल अभी बाकी पड़ा हुआ है। लेकिन ज़रा गौर से देखें, जो पहले ऑल टाइम हाई था US 500 उसको ब्रेक कर चुका है। यही पहले वाला ऑल टाइम था US 100 के लिए। US 100 यहां तक जब ऊपर आया था तो US 500 अपने पिछले ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर चुका था, US 100 ने नहीं किया था और मार्केट रिवर्स हो गई थी। तो इसीलिए इस बार पहले US 100 ने ब्रेक किया, क्योंकि पिछली बार US 100 का ये हाई ब्रेक नहीं हुआ था, US 500 ने इसको ब्रेक कर दिया था। ठीक है, समझ रहे हैं बात को? इसीलिए इस बार US 500 यहां तक अभी नहीं पहुंच सका। US 100 स्पीड में था क्योंकि उसने पिछली बार इसको क्लियर नहीं किया हुआ था। तो बहरहाल आगे क्या हो सकता है, अभी तक क्या हुआ वो तो मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है? अभी लिक्विडिटी कहां पे है, अब चलें 1 वीक के टाइम फ्रेम में।
बहुत थकावट है भाई, कोई आज एनर्जी है ही नहीं। पिछले वीक का ये स्विंग हाई ब्रेक हो चुका है, लिक्विडिटी का हंट हो चुका है, रखने की ज़रूरत नहीं है। इसका भी ये सिंगल हाई US 500 का ब्रेक हो चुका है, रखने की ज़रूरत नहीं है, रिमूव करें, सेव करें। ये इसका ऑल टाइम हाई था, इसने इसको टच सा किया है और ऊपर हल्का सा विक गई है। डेली के चार्ट मैंने आप लोगों को दिखाई थी, तो एग्जैक्ट इस पे जो स्टॉप लॉसेस पड़े थे उनको तो मार्केट ने नॉकआउट कर दिया है, और हमारा बहुत लंबे अरसे से ऑल टाइम हाइज की तरफ ही बायस था। अगर आप लोगों ने मेरी 2025 ICT डेली बायस मेंटोरशिप देखी है, ये वाली, तो भाई ये जो मेंटोरशिप थी ये डायमंड्स का अड्डा है, जाओ जाके लूट लो अगर दिल मानता है तो। आपसे मैंने कभी कोई पैसे मांगे ही नहीं, ये तो तुम्हारे मेंटोर्स भिखारी हैं, भीख मांगने खड़े हो जाते हैं रोडों पे आके कुत्ते की तरह। कुत्ते की तरह उनकी ज़ुबान बाहर आई होती है, कशकोल हाथ में पकड़ा होता है, भीख मांग रहे होते हैं, प्लीज़ हमसे हमारा कोर्स ले लो, प्लीज़ हमसे हमारा कोर्स ले लो। उल्लू के पट्ठों, अगर ट्रेडिंग करके कमाते हो तो फिर क्यों बेचने आते हो कोर्सेज? सिखाना है तो फिर सिखा दो मुफ्त में। क्यों अपनी झूठ की रेंट की गाड़ियाँ, रेंट के घर लोगों को दिखा के लोगों को घटिया चीज़ें बेचते हो? और वो तो उल्लू के पट्टे हैं ही हैं, वो तो खंजीर हैं, लेकिन दिमागों का मसला तो आप लोगों का है, जो आप लोग जाके उनसे कोर्सेज खरीदते हो। जब यहाँ पे सब कुछ फ्री में सिखाया जा रहा है तो एक दफ़ा इसको टेस्ट करके देखो क्या ये चीज़ें मार्केट में वर्क करती हैं कि नहीं। अगर नहीं करती तो ठीक है, जाओ जाके खरीदो कोर्सेज। 1 वीक के टाइम फ्रेम से क्या सीन लग रहा है? ये पिछले वीक की कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई है, दो हाईज, ये तो स्विंग हाई है ना US 500 का, लेकिन ये एक सिंगल हाई है। आपको सिखा चुका हूँ कि 1 डे और 1 वीक का जो टाइम फ्रेम है इसमें सिंगल हाइज और लो, सिंगल लोज के नीचे या ऊपर भी स्टॉप लॉसेस ठीक ठाक होते हैं। तो ये पूल ऑफ लिक्विडिटी बन चुका है US 500 के लिए। लिक्विडिटी पूल है ये, पूल ऑफ लिक्विडिटी है ये। समझ रहे हैं बात को? तो भाई बहुत दिमाग घूमा हुआ है थकावट से। 1 वीक के टाइम फ्रेम में क्या नजर आ रहा है इधर? कोई फेयर वैल्यू गैप या कोई लिक्विडिटी? लिक्विडिटी तो ऊपर पड़ी गई है, ये लिक्विडिटी है। और इधर क्या नजर आ रहा है? इस वीक की क्लोजिंग बुलिश कैंडल है, यहां पे हुई थी। अगला वीक ये बेरिश कैंडल है, तो ओपनिंग यहां पे हुई थी, क्लोजिंग यहां पे हुई, ओपनिंग यहां पे हुई। ये एक वॉल्यूम इम्बैलेंस है, न्यू वीक ओपनिंग गैप है, इसको अपने पास मार्क करें। ये मैं आपको सिखा चुका हूं ऑलरेडी कि इनको मार्क कैसे करते हैं। 1 वीक के टाइम फ्रेम पे मार्क किए तो इसका क्या कलर होना चाहिए? ब्राउन सा। ठीक है, इसको थोड़ा लाइट कर देते हैं, इतना क्या ही है, आके आंखों पे चुभ रहा है मेरी तो। ओके, तो सेव कर देते हैं। यही सेम चीज US 100 के लिए भी है। दिल मेरे तू एक नकारा माने ना। ये जो लिक्विडिटी वॉइड है, वॉल्यूम इम्बैलेंस है, कैंडल इसके ऊपर क्लोज हुई है, इसकी भी इसके ऊपर क्लोज हुई है। इसका मतलब अब ये एज बुलिश PDRA वर्क करेगा। तो अगला वीक हम ये कहेंगे, देखें ऊपर तो लिक्विडिटी वॉइड पड़ा हुआ है ना, तो अगला वीक इनिशियली अगर नीचे भी आता है तो कहां तक जाए दोस्त? आए इसके टॉप को टच कर ले ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, इसके टॉप को टच कर ले। अगर नीचे शुरू में एक फेक मूव दिखाते हैं पावर ऑफ 3 वाला जो मैंने आपको सिखाया, उसके बाद ऊपर चला जाए, ठीक है, या फिर इसको क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करो। बहुत भी नीचे जाए तो अपर क्वाड्रेंट तक चला जाए, अपर क्वाड्रेंट तक अगला वीक नीचे आए, उसके बाद ऊपर चला जाए। इसका 50% जो कि ये लेवल है, इसके नीचे डेली की या 4 आवर की कैंडल्स क्लोज नहीं होनी चाहिए। अगर मार्केट ने ये जो रिलेटिव इक्वल हाइज बन चुके हैं US 500 के, अगर इनको किल करना है, ब्रेक करना है, US 100 का तो ये गैप, लिक्विडिटी वॉइड, वॉल्यूम इम्बैलेंस, ये दूर है, तो ये करीब पड़ा हुआ US 500 का, तो इसी से देख के हमें आइडिया हो जाएगा। सही है, समझ रहे हैं बात को? दिल मेरे, चलते हैं डेली के टाइम फ्रेम में। एक नकारा माने ना हाल दिल। ये स्विंग हाई तो ब्रेक हो गया ना, इसको मार्क करने की जरूरत नहीं है। अब्दुल्ला भाई ऑल टाइम हाई भी तो ब्रेक हो चुका है, तो इसको क्यों मार्क किया हुआ? देखें, किल तो किया है उसे, ये उसके करीब करीब है ना, लेकिन बेस्ट केस क्या है, बेस्ट तरीका क्या है? ये न्यू ऑल टाइम हाई बन चुका है, तो इसको ऐसे कर लो।
सही है। अब ये ऑल टाइम हाई है ना, पिछला तो हल्का सा ब्रेक हो चुका है। डेली के टाइम फ्रेम में क्या है, ये येलो सा लेवल जो है, अच्छा, ये जो येलो सा लेवल है, ये वही डेली के टाइम फ्रेम का लिक्विडिटी वॉइड है। ये देखें, ये और ये और ये, ठीक है। तो इसको वीकली टाइम फ्रेम पे अलग से मार्क करने की ज़रूरत नहीं थी। इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, ये जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, इसको, इसकी विजिबिलिटी में जाते हैं तो अच्छा, ये वीक्स में भी शो होना चाहिए, तो फिर तो ये हो रहा होगा। जॉनी डॉग्स, एक भाई, देखो मैं आप सबके कमेंट्स पढ़ता हूँ और मुझे बहुत खुशी होती है। आप लोग कमेंट किया करो हमेशा, ठीक है, फीडबैक दिया करो। अगर मोटिवेशन नहीं मिलेगी, जिस तरह मैं अभी थका हूँ, इसी तरह एक दिन आएगा कि मैं टोटली थक जाऊँगा, और फिर ये इस चैनल पे मैंने जो कुछ आप लोगों को दिया वो तो इंशाल्लाह इधर ही रहेगा, कहीं नहीं जाएगा, मज़ीद कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो आप लोग ना तो चैनल को शेयर करते हो, ना लाइक करते हो वीडियोज़ को, ना सब्सक्राइब करते हो। आप लोगों को चाहिए कि आप लोग अपने व्हाट्सएप, इंस्टा, फेसबुक के जो स्टोरीज़ होती हैं, जो स्टेटस होते हैं, वहाँ पे जाके इस चैनल को इतना तो कर, यहाँ पे मैं आप लोगों से कोई पैसे नहीं मांग रहा, और मैं आपको कभी ये नहीं कहूँगा कि लाजमी यही करो, लेकिन आप लोगों का, मेरे ख्याल से आपके एंड से आप लोगों का इतना तो फ़र्ज़ बनता है ना कि आप लोग इतना कर सकते हो। तो मुझे यकीन करें, बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा अपने चैनल पे, क्योंकि जिस लेवल की टीचिंग्स यहाँ पे मैंने आप लोगों को दी हैं, उस लेवल की ग्रोथ नहीं है इस चैनल की। तो अब्दुल्ला भाई, आपको ग्रोथ से क्या लेना देना, आप चुप करके सिखाएं। देखें भाई, मुझे भी कोई ज़िंदगी में खुशियों का हक है, मुझे अच्छा लगेगा अगर मेरा सब्सक्राइबर काउंट ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि भाई इतनी मेहनत से अगर आप लोगों को सिखा रहा हूँ, तो जितने लोगों तक पहुंचेगा, पहली बात तो खुशी की वो होगी, दूसरी ऑब्वियसली अपना यूट्यूब ग्रो होगा, तो मुझे अंदर से खुशी आएगी भाई, सीधी सी ये तो सिंपल सी बात है ना, इसमें कोई ऐसी हैरत वाली बात तो नहीं है। आप लोग अगर यूट्यूब पे आते हो, चैनल बनाते हो, तो आप लोगों की, आपको खुशी होगी ना कि आपका चैनल ग्रो हो रहा है, कि नहीं होगी? प्यारे भाई, तो इसको मैं कोशिश करता हूँ ये 1 वीक में शो हो, क्योंकि ये 1 वीक में भी, हाँ ये देखा, ये 1 वीक में नज़र नहीं आ रहा था इस तरह से, डेली में नज़र आ रहा है ना दोस्त। ये देख रहे हो, यहां से यहां तक, समझ रहे हो? अच्छा, अब होना क्या चाहिए, US 500 को देखें, 3 डेज इब्डा, 1 2 3 यूज करो इधर। दिल मेरे तो एक नकारा मानना, हाले दिल मुश्किल। 3 डेज इब्डा, 3 दिनों के अंदर अंदर क्या नजर आ रहा है? यहां पे क्या नजर आ रहा है भाई? ये बुलिश फेयर वैल्यू गैप है ना। डेली के टाइम फ्रेम में तो क्या कलर होना चाहिए? रेड होना चाहिए ना। अब्दुल्ला भाई, आप बिल्कुल डेड लग रहे हैं। मैं बहुत डेड हुआ हूँ भाई, मेरे में बैठने की हिम्मत नहीं है, लेटने की हिम्मत नहीं है। ऐसा क्या करके आ रहे हैं आपके, आप में लेटने की भी हिम्मत नहीं है? आपको क्या लगे, सिखा रहा हूं ना आपको। डेली के टाइम फ्रेम में फिलहाल 3 दिनों में मैंने क्या बताया था कि 3 डेज इब्डा डेटा रेंजेस। इब्डा क्या होता है? इंटरबैंक प्राइस डाटा एल्गोरिदम, ठीक है। ये एल्गोरिदम नहीं, तुम्हारा वो जो व्लॉगर है। कैसे लोग हो भाई, हैं? कैसे लोग हो? किन किन से जाके सीख रहे हो? 3 दिनों में तो फिलहाल ये बुलिश फेयर वैल्यू गैप है। बुलिश गैप का काम होता है मार्केट के ऊपर भेजना। अब अगले वीक की ओपनिंग डेली की टाइम फ्रेम की नजर से अगर हम देखें, तो ये इनिशियली अगर नीचे भी आता है, यहां पे ओपनिंग होगी ना, वैसे नहीं पता ओपनिंग कहां पे होगी। देखें, वो न्यू वीक की ओपनिंग कहां पे होती है, माइकल ने बोला कि उसको भी नहीं पता, ठीक है। वो एक कंप्लीट मिस्ट्री है, उसको छोड़ दें। वो कहीं पे भी वो ओपन होता है। वैसे असूल क्या कहता है कि जहां पिछली कैंडल क्लोज हुई, वहीं से अगली कैंडल ओपन हो। तो यहां से अगर ओपन होता है, तो एक तो मैंने आपको वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से बताया था ना कि वीकली वॉल्यूम इंबैलेंस में कहां तक नीचे जा सकता है डेली में। लेकिन अब पहले ये 3 दिनों के अंदर अंदर पहले ये बुलिश फेयर वैल्यू गैप आ रहा है, उसका ये अपर क्वाड्रेंट है, यहां तक आ जाए, ठीक है। मजीद नीचे जाता भी है, तो जैसे ही इधर आएगा, तो अब बुलिश फेयर वैल्यू गैप के अंदर डेली का वॉल्यूम इंबैलेंस भी आने लग गया, ठीक है, जो कि बुलिश है, क्योंकि मार्केट उसके ऊपर कैंडल क्लोज कर चुकी है, ठीक है। तो यहां पे आके मार्केट को नीचे जाने में मसला होगा। उससे मजीद नीचे गई तो ये 50% आ जाएगा। कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट किस चीज की? डेली के बुलिश फेयर वैल्यू गैप की।
इसके नीचे दोस्त, इस लेवल के नीचे डेली की कैंडल या 4 आवर की कैंडल की बॉडीज इसके नीचे नहीं क्लोज होनी चाहिए, ठीक है। आइडियली ऐसे होना चाहिए कि यहां तक आए फर्स्ट क्वाड्रेंट तक इसके, उसके बाद इसको ले जाके इसको ब्रेक करे, क्योंकि ये लिक्विडिटी पूल बन चुका है ना रिटेल वाले बेवकूफ जाहिल गधों की, जो लोग चार्ट्स में नस्वार पैटर्न ढूंढते हैं, कप एंड हैंडल पैटर्न, ठीक है, बुल फ्लैग पैटर्न, कुतुब मीनार पैटर्न, बरमूदा ट्रायंगल पैटर्न, ठीक है, कुत्ते की दुम पैटर्न, ठीक है, बेगैरत मंजन फरोश की दुम पैटर्न, ठीक है। इन बहरहाल इससे ज़्यादा बात करूंगा तो बात गालियों की तरफ निकल जाएगी, और मेरा बहुत दिल कर रहा है गालियाँ देने का, लेकिन सिर्फ तुम लोगों के लिए गाली गलौज देना इधर यूट्यूब पे छोड़ दिए, इंस्टा पे तो फुल चल रहा है, सही है। तो बहरहाल जिसको मसला है कि मैं इंस्टा पे गालियाँ शालियाँ देता हूँ तो वो मुझे अनफॉलो कर दे वहाँ पे। मैंने आप लोगों के लिए यूट्यूब पे गालियाँ ऑलरेडी देना छोड़ दी हैं, अब इससे ज़्यादा आप क्या चाहते हैं कि मैं यहाँ पे तस्बीह पकड़ के बैठ जाऊँ, सर पे टोपी रख लूँ? तो करना तो ऐसे ही चाहिए, हम सब मुसलमान हैं, अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे। डेली के टाइम फ्रेम में ये देखें इस तरह से करके अगर ऊपर चला जाए, लेकिन देखें अगर इसने इसको, मैं तभी तो कहता हूं कि मार्केट जो प्रेजेंट करती है उसके साथ रहा करें। अब ये पूल ऑफ लिक्विडिटी है, मतलब ये रिटेल की रेजिस्टेंस है, यहाँ पे बहुत सारे स्टॉप लॉसेस तो हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि अब मार्केट ऊपर ही ऊपर जाए। अगर ये लेवल ब्रेक होना शुरू हुआ जो कि इस बुलिश गैप का 50% है, तो इसका मतलब है गड़बड़ सी है, ठीक है। वैसे तो प्रॉपर बुलिश फेयर वैल्यू गैप तब ब्रेक होता है जब उसका लो ब्रेक हो जाए, लेकिन ये हिडन जेम मैंने आप लोगों को एक अंदर का छुपा हुआ हीरा दे दिया कि 50% अगर ब्रेक होना शुरू हो जाए बॉडीज के थ्रू, डेली का टाइम फ्रेम है तो डेली के कैंडल की बॉडी या मैक्सिमम 4 आवर के कैंडल की बॉडी अगर इसके नीचे क्लोज होना शुरू हुई तो मतलब कुछ गड़बड़ सी है। फिर आपको वेट करना होगा कि दोबारा 4 आवर की 1 आवर की कैंडल डेली के इस बुलिश गैप के 50% के ऊपर क्लोज हो, ताकि हमें कंफर्मेशन मिले कि मार्केट फिर से ऊपर जा रही है, ठीक है। तो असूलन इसके 50% को बॉडीज से रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, विक्स को जाने दें जहां भी जाती है, विक्स डैमेज देती है, ठीक है। लेकिन बेस्ट केस क्या है कि यहां तक इस लोअर क्वाड्रेंट को भी ब्रेक करती है, यहां तक भी आए तो आके यहां पे बॉडीज रुक जाएं, इससे ज्यादा बॉडीज नीचे ना आ जाएं, क्योंकि ये बुलिश गैप और उसके अंदर वीकली का ये वॉल्यूम बैलेंस जो कि डेली में भी है, हर टाइम फ्रेम में होगा, ठीक है। तो ये भी शुरू हो रहा है यहां पे, तो इससे नीचे तो बॉडीज ना ही जाएं, ठीक है। तो कुछ ऐसा सीन है, मतलब कहने का ये है कि मार्केट अभी भी बुलिश है। यूएस 100 ने ऑल टाइम हाई को हल्का सा ब्रेक किया था पिछले, इसका मतलब ये नहीं है कि बुलिशनेस सब खत्म हो गई है, नहीं नहीं नहीं। मार्केट एक दफा ऑल टाइम हाईज के प्रॉपर ऊपर जाए, फिर मैं प्रॉपर लेक्चर बनाऊंगा कि ऑल टाइम हाईज के ऊपर ट्रेडिंग किस तरह करनी है, क्योंकि लेफ्ट साइड पे तो कोई चीज नहीं होती जिसको देख के आप आइडिया लगा सके कि मार्केट उसके पीछे जा रही है। समझ रहे हैं बात को? यही बुलिश फेयर वैल्यू गैप यूएस 100 में भी है। तो मार्क कर लें, लेकिन इसका दूर है, करीब तो यूएस 500 का है ना, लेकिन फिर भी मार्क कर लें, मैं आपको सिखाना ही है ना कि मार्क करके रखनी चाहिए चीज़ें। छू लो जो मुझे तुम कभी, कह दो जो तुम एक बार, मेरे हो बस तुम मेरे। यही काम आप लोगों ने इसके लिए भी करने का। अगर ये यहाँ से नीचे आना शुरू होता है, फेक मूव दिखाता है, तो ये काफ़ी दूर है इसका गैप, लेकिन यहाँ पे आके रुक जाए या मैक्सिमम इसके अपर क्वाड्रेंट पे रुक जाए, क्योंकि इसका जो अपर क्वाड्रेंट बन रहा है वही, और ये जो गैप है ये अभी तक 60 डेज की इब्डा डेटा रेंज से बाहर नहीं आया, उसको आप खुद चेक कर लें, ठीक है। क्योंकि देखें ये लेक्चर्स हैं एनालिसिस के, ये मेंटोरशिप लेक्चर्स नहीं है। मेंटोरशिप के जो लेक्चर्स हैं वो ये हैं, यहाँ पे मैं आप लोगों को एक एक चीज़ पर बताता होता हूँ, ठीक है। यहाँ पे तो बस बताऊंगा कि क्या हो सकता है, क्यों हो सकता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं वैसे, आपस की बात है। इसमें आप लोगों को देखें, आप लोगों ने अगर पिछला लेक्चर देखा था तो आपको पता था कि मार्केट ने ऊपर जाना है। अल्लाह ताला का करम है, जो मैंने बोला था वो हो गया। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मेरी मदद करे और ऐसे ही होता रहे। आने वाले दिन में ऐसे कुछ हो भी सकता है कि जो मैं बोलूँगा ना हो, ठीक है। हूँ तो मैं मार्केट मेकर ही, हूँ तो मैं बाप ही तुम्हारे मेंटोर्स का, लेकिन देखें ये मार्केट्स ऐसी हैं कि मैनुअल इंटरवेंशन कभी भी हो सकती है। मैं आपको सिर्फ ये बता सकता हूँ कि एल्गोरिदम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मार्केट्स को चलाती हैं, क्रिप्टो हो, फॉरेक्स हो, कोई भी हो, उसको तो मैंने अल्लाह के फजल से क्रैक कर लिया। एल्गोरिदम जो करता है वो मैं बताता हूँ। मार्केट मेकर्स कभी कभी खुद से मार्केट को ऊपर नीचे करते हैं, वो मैं भी नहीं प्रोग्नोस्टिकेट कर सकता, प्रिडिक्ट कर सकता, एंटिसिपेट कर सकता, ना ही वो माइकल कर सकता है। तो उस दिन में गड़बड़ हो सकती है, समझ रहे हैं बात को। अगर ये नीचे आता भी है तो यहाँ इस गैप के अंदर आए बुलिश गैप में, और फिर यहाँ से इन्वर्जन बुलिश गैप के टॉप तक भी आ जाए, क्योंकि ये दो चीज़ें ओवरलैप करेंगी। इस बुलिश गैप का अपर क्वाड्रेंट जो है वहीं पे ये जो इन्वर्जन गैप
चला आ रहा है पीछे से, जो कि 60 डेज की रेंज के अंदर अंदर है, इसीलिए मैंने अभी तक इसको रिमूव नहीं किया। तो इसका टॉप इस इन्वर्जन गैप का जो कि बुलिश पे अब शिफ्ट हो चुका है, बॉडीज ऊपर क्लोज हो गई हैं इसलिए, और फिर इस बुलिश गैप का अपर क्वाड्रेंट यहां पे इकट्ठे ओवरलैप कर रहे हैं, तो ये बहुत स्ट्रांग लेवल बन जाते होते हैं। इस तरह डायमंड फेंक दिया मैंने, ठीक है। तो यहां तक भी नीचे आता है तो बस यहां पे आके रुक जाए, ऊपर चला जाए। असूलन तो ज्यादा इतना नीचे आ भी सकता है, आपने इसमें नजरें रखनी है, ठीक है। वो US 500 बताएगा ना दोस्त, इसीलिए तो मैंने बोला US 500 को देख लेना, उसका गैप बहुत करीब है, इसका दूर है। इसके लिए बेस्ट केस क्या होना चाहिए, अगर मार्केट ने ऊपर ही जाना है मजीद, तो अपने डेली के बुलिश गैप का 50% ना ब्रेक करे बॉडीज के थ्रू, ठीक है। 1 डे की बॉडी, 4 आवर की बॉडी, इस तरह, ठीक है। इसका ये जो 50% है, इसको बॉडीज के थ्रू ना ब्रेक करे। विक्स चली जाए तो कोई मसला नहीं है, ठीक है दोस्तों। अब्दुल्ला भाई आज आप काफ़ी डेड डेड लग रहे हैं, आज आप हमारे साथ शुगल नहीं लगा रहे, मजाक नहीं कर रहे, शेर व शायरी नहीं सुना रहे। अरे भाई कोई मूड ही नहीं है आज। अब्दुल्ला भाई लगता है आपका हमसे दिल भर गया। अरे दिल नहीं भरा दोस्त, लेकिन तुम्हारे मेंटोर्स को गालियां देने का बहुत दिल कर रहा है। और में ये देखें, ये जो ऊपर ये जो रेड सा एरिया, ये डेली के टाइम फ्रेम से निकल के आया, उससे भी ऊपर 4 आवर में बुलिश गैप पड़ा हुआ है, इसको मार्क करो। ये मैं माउस को जो दरमियान में वो गोल सा होता है उसको घुमाता बहुत जोर से, तो ये तो अगर इसकी आवाज़ आपको तंग करती है तो मुझे आप कमेंट्स में बता सकते हो, मैं इसको उठा के बाहर फेंक देता हूँ, कोई और माउस पकड़ता हूँ जो शोर ना करे। मैं लेकिन मैं आराम से ये देखो, ये तमीज़ से नहीं कर सकता। ठीक है। दिल मेरे तू एक नकारा मानना। 4 आवर का गैप है ना, तो 4 आवर के लिए मैंने क्या कलर्स बताए आप लोगों को, ग्रीन, हाले दिल। इसमें 4 आवर में एक तो ये पीछे से इन्वर्जन गैप चला आ रहा है जो कि बुलिश है, ठीक है। लेकिन इसमें 4 आवर को आप मिस ही कराएं, क्योंकि डेली का जो गैप था, बुलिश गैप, वही यहां से शुरू हो रहा है। तो 4 आवर छोटा टाइम फ्रेम है, डेली का टाइम फ्रेम बड़ा है, ठीक है। तो मार्केट पहले डेली के टाइम फ्रेम को देखेगी। तो मार्केट अगर इसमें अंदर जाना शुरू करती है, देखें ये स्विंग लो है, इसके नीचे लिक्विडिटी पड़ी हुई है, स्टॉप लॉसेज हैं, ठीक है। ये 4 आवर का स्विंग लो है, इसको भी ब्रेक कर सकती है इनिशियली, ठीक है, ताकि नॉकआउट भी हो जाए रिटेल वाले जो इसको सपोर्ट समझ रहे हैं या डिमांड जोन समझ रहे हैं, बेवकूफ़ जाहिल गवार गधे, ठीक है। तो नीचे अगर आती है इनिशियली, ठीक है, तो ये स्विंग लो अगर ब्रेक हो जाता है तो इसका मतलब ये नहीं बायस शिफ्ट हो गया, नहीं। मार्केट इनिशियली अगर नीचे आती है, सबसे पहले तो हर्डल ये आएगा जो पीछे से ये बेरिश गैप था ना, अब कैंडल्स ऊपर क्लोज हो गए तो बुलिश में शिफ्ट हो चुका है। इसको इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। फेयर वैल्यू गैप्स के ऊपर लेक्चर आएगा मेरी पीडीआर है मैट्रिक्स वाली प्लेलिस्ट में, इंशाल्लाह 20,000 सब्सक्राइबर्स पे, ठीक है। और भी बहुत कुछ आएगा अगर मेरा दिल किया, ठीक है, क्योंकि मैंने आप लोगों से कोई पैसे तो नहीं लिए अब्दुल्ला भाई, अब आपने हमसे पैसे नहीं लिए तो अब आप बदमाशी कर रहे हैं, अब आप कह रहे हैं मेरा दिल किया तो आऊँगा। नहीं नहीं मेरे प्यारे भाई, ऐसी बात नहीं है। लेकिन देखो थोड़ी सी थकावट है बस। ये बुलिश में शिफ्ट हो चुका है, ठीक है। और तो क्या होना चाहिए, इसको पहले रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, इसके 50% तक मार्केट आगे रुक जाए। लेकिन दोस्त जो डेली का गैप है वो 3 डेज के अंदर अंदर है। 3 डेज इब्डा याद है ना, ये तो 3 दिन से पीछे है। तो मार्केट पहले किसको देखेगी, जो 3 दिनों के अंदर चीजें हैं, ठीक है। तो फिलहाल आप इसको इग्नोर भी कर दो तो इतना इशू नहीं है, क्योंकि 3 दिन के अंदर आपको डेली के कुछ लेवल्स नजर आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी अच्छी रीड के लिए इसको पढ़ा भी रहने तो कोई इतना मसला नहीं है। लेकिन एल्गोरिदम पहले 3 डेज के अंदर अंदर जो कुछ है उसको देखेगा दोस्त। ये डायमंड्स हैं, डायमंड्स। तो बहरहाल अगर आप सिर्फ 3 डेज के हिसाब से देखते हो तो इनिशियली मार्केट नीचे आ सकती है। ये अपर क्वाड्रेंट है डेली के बुलिश फेयर वैल्यू गैप का, और ये 50% है, और ये 4 आवर का स्विंग लो है जिसके नीचे रिटेल वालों के, ठीक है, तुम्हारे मंजन फरोश मेंटोर्स के और उनके स्टूडेंट्स के स्टॉप लॉसेस पड़े हुए हैं। मार्केट उनको किल करके यहां तक आ सकती है। क्यों? क्योंकि यहां पे 2 चीज़ों का ओवरलैप हो रहा है। एक तो ये डेली का बुलिश गैप है, उसके अंदर ये क्या है, 1 वीक का
तभी तो इसका कलर ब्राउन है। आपको अब किसी किस्म की कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ब्राउन कलर है ना तो 1 वीक का, अब छोड़ दें ये जो भी है, ये वैसे वॉल्यूम इम्बैलेंस था 1 वीक का, लेकिन 1 वीक का कोई गैप शैप पड़ा हुआ है ना, तो उसका टॉप ये है। पहले ये बेरिश एक्ट कर रहा था जब तक मार्केट इसके नीचे थी, अब ऊपर जा चुकी, तो अब ये नीचे जाने में मसला करेगा, ठीक है। तो अगर इसके अंदर भी जाती है तो ये डेली का जो बुलिश फेयर वैल्यू गैप है उसके 50% तक रुक जाए। ऑलरेडी 4 आवर का स्टॉप हंट भी हो चुका होगा। रिटेल वाले जाहिल गधों को लग रहा होगा कि ब्रेकआउट मिल गया, बस मार्केट नीचे जा रही है। अब उन जाहिलों को तो ये रेजिस्टेंस लग रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि हर हाल में मार्केट ने ऊपर ही जाना है, लेकिन ये पूल ऑफ लिक्विडिटी है। हम फिलहाल मार्केट को ऊपर जाने की नज़र से ही देखेंगे कि 4 आवर में अगर इसको नॉकआउट कर दे तो उसके बाद ये रेजिस्टेंस जो रिटेल वाले जानवरों की, जाहिलों की, ठीक है, अछूत जो हैं, ठीक है, जो मुसल्ली हैं, जिनके साथ मैं एक गिलास में पानी नहीं पी सकता, उनके स्टॉप लॉसेस इधर पड़े हुए हैं, सही है। तो ये हो सकता है। हाँ, फिर मैंने आपको जो लेवल्स बताया, अगर ये ब्रेक होना शुरू हुआ 4 आवर में और डेली की टाइम फ्रेम की कैंडल से, बॉडी से, विक से नहीं पर फर्क पड़ता, तो फिर इनिशियली मार्केट इस बुलिश गैप को फिल करने आ सकती है, ठीक है। और अगर ये पूरा ही स्ट्रांगली ब्रेक होना शुरू हुआ तो फिर तो आगे ये स्विंग लोज और ये स्विंग लोज मैं इंशाल्लाह फिर आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि ये अगर ये रिलेटिव इक्वल लोज है ना जो रिटेल को सपोर्ट लग रही है, हम फिलहाल इनकी तरफ नज़रें नहीं रखेंगे क्योंकि मार्केट ने फिलहाल ऐसा कुछ प्रेजेंट नहीं किया। फिलहाल हमारी नज़रें इन हाइज की तरफ होंगी कमिंग वीक के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ मैंने आप लोगों को बहुत प्यार और खुलूस के साथ समझाने की कोशिश की, डेली एनालिसिस का लेक्चर बनाने की कोशिश की। तो मिलते हैं इंशाल्लाह फिर कभी, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह आप सबको खुश रखे, अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, खुदा पामान।